Alright guys, welcome to Learning on Code Express. Now we are going to learn solution approach step 2 for open weather. ठीक है, ओपन वेदर का हम लोग सॉल्यूशन अप्रोच देख रहे थे. फैच वेदर फोरकास्ट डाटा फॉर ओपन वेदर बाय कॉलिंग द बिलो एपीआईज इन स्प्रिंग बूट. एपीआई की हमारे पास है और एपीआई 1 है जियो कोडर. हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चाहिए और फिर इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को पास करेंगे किसी और एपीआई में. लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाने के लिए हमें क्या चाहिए, जिप कोड चाहिए और कंट्री कोड चाहिए. तो चलिए सर्विस में देखते हैं. सर्विस इम्प्लीमेंटेशन आई ओपन वेदर सर्विस. इसके अंदर दो मेथड्स हैं हमारे पास. एक है गेट जियो कोऑर्डिनेट्स, एक है गेट वेदर डेटा. गेट वेदर डेटा दैट मीन्स गेट ओपन वेदर डेटा. करेक्ट. नाउ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसको पास करेंगे, ये हमें जेसन नोड दे देगा. ओके, कंप्लीटेबल फ्यूचर जियो कोऑर्डिनेट जिप कोड एंड कंट्री पास करना है. चलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं. सबसे पहले तो ऑटो वाइड कर लो सब कुछ को और प्राइवेट फाइनल वेब क्लाइंट और वेब क्लाइंट का नाम है ओपन वेदर. यहाँ से क्वालिफायर का जो नेम है वही ओपन वेदर वेब क्लाइंट. ओपन वेदर वेब क्लाइंट. अच्छा, वेब क्लाइंट यहाँ पे अगर एरर देगा ना तो एक चीज़ हम यहाँ पे लगा सकते हैं. दैट मीन्स इसको और क्वालिफायर लगा करके इसको हम बता देंगे भाई तुम्हारा जो नेम है ना वो हम ये नेम रखे हुए हैं. ठीक है, इसको हम ये कह सकते हैं अगर ये एरर देगा तो. अगर एरर नहीं दिया तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. तब इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि आईओसी कंटेनर में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा है. ठीक है, चलिए अब स्ट्रिंग ले आते हैं ओपन वेदर एपीआई की का. तो प्राइवेट स्ट्रिंग ओपन वेदर एपीआई की और ये हमें मिल जाएगा कहाँ से, @वैल्यू. जो वैल्यू उठाएगा हमारे YML फाइल से डॉलर लगा करके और इसके अंदर वैल्यू देंगे और ये वैल्यू सेम होगा इसी की तरह. यहाँ पे URL लिखा हुआ वहाँ पे की दे देंगे तो वो वहाँ से की ले आएगा. ओके, तो हमारे पास ये सब कुछ हो गया. अब सबसे पहले तो जियो कोऑर्डिनेट लाना है, तो जिप कोड पास करना है और हमें कंट्री पास करना है. चलिए, तो कुछ नहीं करना है, बस वही सेम चीज़ करना है हमें. कॉम्प्लीटेबल फ्यूचर. कॉम्प्लीटेबल फ्यूचर से हम लोग क्या करते हैं, एक्वेदर में क्या किए थे, एक्वेदर में किए थे सर्विस एक्वेदर. एक्वेदर डॉट एक्वेदर वेब क्लाइंट से डायरेक्ट गेट किए थे. और अच्छा, ये हमें एक वो लेना था ना, इंटीजर लेना था, इसीलिए उस नोड से उठा लिए थे. लेकिन यहाँ पे हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक ऑब्जेक्ट के रूप में लेना है, तो हमें कॉम्प्लीटेबल फ्यूचर से ही कॉल ले जाना पड़ेगा. कॉम्प्लीटेबल फ्यूचर डॉट सप्लाई सिंक, क्योंकि हमें पूरा वो चाहिए ना, इसीलिए एक डेटा तो चाहिए नहीं, हमें सारा डेटा चाहिए. तो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ट्राई कैच लगाते हैं और ओपन वेदर वेब क्लाइंट डॉट गेट करेंगे और गेट के अंदर URI पास करेंगे डॉट URI. और URI हमें मिल जाएगा आपको, ये रहा हमारे पास. इसको कॉपी कर लो, इसको कैंसिल, सॉरी, सैम्पल URL इसको कॉपी कर लेते हैं. इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पेस्ट करो. यहाँ तक तो हमारा ORG तक तो हमारा बेस URL है, /geo से लेकर के यहाँ तक Ctrl+X कर लेते हैं और इसके अंदर दबा देते हैं पेस्ट. और जहाँ पे जिप है वहाँ पे हम लोग अपना वैल्यू देंगे, ऐप ID दैट मीन्स ऐप की. और जहाँ पे इंडिया है यहाँ पे हम लोग कंट्री देंगे और यहाँ पे हम लोग API की देंगे. ठीक है, ठीक है. और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं API की एंड यहाँ पे लिख देते हैं इंडिया. यहाँ पे लिख देते हैं जिप कोड, जिप कोड. और जहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है ना यहाँ कंट्री कोड देते हैं, कंट्री कोड. और यहाँ पे इसको पास कर देते हैं. जिप कोड हमारे वेरिएबल पैरामीटर से आ रहा है, कंट्री भी आ रहा है हमारे पैरामीटर से एंड API की हमारे
YML से आ रहा है, करेक्ट। इसको हम लोग कांस्टेंट फाइल में रख देते हैं। कंट्रोल एक्स कर लो, डबल शिफ्ट दबाओ और हमारा वो खोल लो कांस्टेंट यूटिलिटी के अंदर, वेदर कांस्टेंट, वेदर कांस्टेंट, ठीक है। कंट्रोल V, इस वाले पार्ट को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C। तो कुल मिला के कंट्रोल C कंट्रोल V करने वाला काम है, ओके। हाँ, नेम चेंज कर लेते हैं, इसका नाम कर लेते हैं ओपन URI API 1, ठीक है। कंट्रोल C कंट्रोल V, इसका नाम चेंज करके रख देते हैं API 2। यहाँ पे जो आएगा उसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। ओपन URI API 1 को हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर कंट्रोल V कर लेते हैं और इसको इंपोर्ट कर लो। चलिए ये ले लिया और फिर इसको क्या करेंगे, डॉट रिट्रीव रिस्पॉन्स स्पेक डॉट बॉडी टू मोनो में ही लेंगे, स्ट्रिंग क्लास में ले लेते हैं। इसको स्ट्रिंग क्लास में लेने से कोई फ़ायदा नहीं, इसका डायरेक्ट कन्वर्ट भी कर सकते हैं जियो कोऑर्डिनेट में। देखो जियो कोऑर्डिनेट हमारे पास बना हुआ है, हाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इसको जो हिट करेगा ना, तो ये हिट करने के बाद हमें देगा ये वाला, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट देगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रखा हुआ है, इस पूरे को उठा करके हम मैप कर दिए, यहाँ से मैपिंग कर दिए, बॉडी टू मोनो जियो कोऑर्डिनेट क्लास में मैप हो जाएगा वो। तो मैप में जहाँ जहाँ नेम सेम है ना, जैसे इसका क्या नेम है, लेट लॉन नेम है ना, लेकिन इसका भी नेम सेम होना चाहिए। नहीं, इसका नेम लैटिट्यूड, इसको लेट करो, इसको लॉन्ग करो, तो फिर वो मैप हो पाएगा, तो फिर ये मैप हो पाएगा, ठीक है। और फिर इसको ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने का मतलब इसको सिंक कॉल, जब तक रिक्वेस्ट आएगा नहीं तब तक रुके रहेगा कॉल। ब्लॉक कर दिए और फिर इसके बाद ट्राई है, ये क्या दे रहा है वेरिएबल, ये जियो कोऑर्डिनेट दे रहा है, ठीक है। इसको यहीं से रिटर्न कर दो, यहीं से रिटर्न कर दो, क्योंकि जियो कोऑर्डिनेट कम्प्लीटेबल फीचर यही दे रहा है ना। और कैच ब्लॉक लगा करके हम लोग एक्सेप्शंस ले लेते हैं इस बार। एक्सेप्शन सबका हेड और थ्रो न्यू और रन टाइम एक्सेप्शन ई डॉट गेट मैसेज, ई डॉट गेट मैसेज, ई डॉट गेट मैसेज, करेक्ट। और यहाँ पे हम लोग गेट जियो कोऑर्डिनेट दे रहा है, कम्प्लीटेबल फ्यूचर ही देगा। अगर हम इसको रिटर्न करें तो डिस्प्ले कम्प्लीटेबल फ्यूचर जियो कोऑर्डिनेट दे रहा है, ठीक। और रिटर्न टाइप सेम है, तो यहीं से रिटर्न कर देते हैं हम लोग रिटर्न, करेक्ट। तो हमारे पास जियो कोऑर्डिनेट असिंक भी आ गया। समझ में आ गया इतना तक? इतना तक समझ में आ गया। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे SLF4G लगा करके सर्विस है ना, @SLF4G लगाओ। ये क्या करता है, लॉगिंग क्या तुम्हें ऑप्शंस देता है, जैसे तुम लॉग कर सकते हो यहाँ पे। इसे हम यहाँ पे लॉग करते हैं, लॉग डॉट एरर, ठीक है। इसके अंदर एरर को, एरर इज़ गेटिंग फॉर फैचिंग जियो लोकेशन, फैचिंग जियो कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये लॉग डॉट एरर मतलब हुआ कि जब तुम डिबग वर्क करोगे ना, तो ये तुम्हें लॉग में दिखेगा एरर, ठीक है। तो ठीक है, अब ये गेट जियो कोऑर्डिनेट आ गया, जियो कोऑर्डिनेट यहाँ आ गया, और इस जियो कोऑर्डिनेट से हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी कंप्लीट कर देते हैं, या फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। गेट वेदर डेटा, गेट ओपन वेदर डेटा, इसका नेम नेक्स्ट वीडियो में चेंज भी करेंगे यार। गेट वेदर डेटा एक्ू वेदर में भी लिख दिए हैं और ओपन वेदर में भी लिख दिए, तो कन्फ्यूजन ना हो, उसको हम चेंज करेंगे नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।